चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी टीआरई 1.0 में 24/8/2023 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया उसको ध्यान से पढ़ना है, बस ये सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो। यहाँ पे क्या कहा गया, मूलों का गुणनफल। इस क्वेश्चन में सिर्फ इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में दो बात ही पूछा जाता है, या तो मूलों का गुणनफल पूछेगा आपसे या मूलों का योग पूछेगा। तो मूलों का योग होता है माइनस बी बटे ए, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल इसी को बोलते हैं। मूलों का गुणनफल बराबर होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी बाय ए, यानी मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा के रूप में डिनोट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया आपका, सी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 3। क्या दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पे 3 रखेंगे और सी बाय ए, ये समीकरण में आपको सी बाय ए, देखिए आपको समीकरण फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8। इसमें a इसको बोलते हैं, b इसको बोलते हैं यहां तक k तक, और c इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाय a होता है। तो c बाय a, तो c मेरा क्या हो जाएगा, ये k प्लस 8 हो जाएगा पूरा। तो k प्लस 8, और आगे देख लेना साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। अगर माइनस रहता तो माइनस भी हम उठा कर इसको लिखते। तो यहाँ पे क्या है, k प्लस 8, तो यहाँ पे k प्लस 8 हो गया। a में क्या आएगा आपका, यहाँ 3k आएगा, क्या आएगा, x को छोड़ करके 3k, तो यहाँ पे 3k लिखेंगे। तो ये हो गया, मूलों का गुणनफल आपका दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, और यहाँ पे c बाय a, तो k प्लस 8 बटे 3k हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, ये इसके नीचे 1 होता है, ये 1 इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 3k बराबर k प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9k, क्या हो जाएगा, 9k बराबर k प्लस 8 हो जाएगा। इधर k प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 9k माइनस k बराबर यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 8k बचा, 8k बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, जब भी गुना में रहता है तो भाग उधर यानी बराबर के उस साइड में जाकर के भागा में आता है, तो 8 बटे 8, इसका मतलब ये कट गया। यहाँ कितना आया, 1 आया। ऑप्शन में देखते हैं 1 कहाँ है, सी में ऑप्शन 1 आता है। तो हम आशा करते हैं ये सॉल्यूशन आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद।